जय हिंद प्यारे बच्चों, मैं दिनेश कुमार यादव आपको अपना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म गायत्री कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आप लोग कैसे हो एक बार कमेंट करके बताएंगे मेरे भाई सभी के सभी। मैं आशा करता हूं आप लोग अच्छे ही होंगे, अपनी तरीके बेहतरीन तरीका से कर रहे होंगे मेरे भाई। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेरे भाई कि हम लोग को रोज मेरे भाई 7 बजे आप लोग का लाइव क्लास चल रहा था। तो उसमें जो कल के क्लास जो आप लोग देखे होंगे, जो जैसे ही लाइव हम लोग क्लास किए थे तो उसमें लाइट प्रॉब्लम के चलते आप लोग क्लास मेरे भाई बीच में ही कट गया था। तो ये क्लास मैं आप लोग को अपलोड कर रहा हूँ ताकि आप लोग पीछे को देख लेंगे और आप लोग का क्लास मेरे भाई कंटिन्यू रहेगा। जैसा कि आप लोग देख रहे थे कि हम लोग को कंटिन्यू वर्ब पढ़ रहे थे और वर्ब में से मैं आप लोगों को वर्ब के प्रकार बता चुका था। ये जो क्लास आप लोग देखने वाले हैं इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं नॉन फिनाइट्स वर्ब। नॉन फिनाइट्स वर्ब के बारे में मैं भाई आप लोग पीछे के क्लास में लाइव क्लास में बता चुका था, लेकिन इसमें भी हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्ब क्या होते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा वर्ब को मेरे भाई इंग्लिश ग्रामर में 2 भागों में बांटा गया है। एक को बोलते हैं हम लोग कौन सा वर्ब, तो एक को बोलते हैं हम लोग वर्ब और दूसरा को बोलते हैं एक्जुलरी वर्ब। मेन वर्ब क्या होते हैं? मेन वो वर्ब होते हैं जिसको वर्ब 1 वर्ब 2 वर्ब 3 के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, उसको बोलते हैं मेन वर्ब। और जो दूसरा नंबर आपका एक्जुलरी वर्ब होता है, एक्जुलरी वर्ब किसे कहते हैं? तो आप जानते हैं कि जो वर्ब मेरे भाई एक मेन वर्ब की सहायता करता है उसी को बोलते हैं एक्जुलरी वर्ब या उसी को बोलते हैं मेन वर्ब। इतना क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आगे क्लास में मैं बताया था आप लोगों से कि मेन वर्ब को मेरे भाई 2 कैटेगरी में बांटा गया है। एक का होता है फाइनाइट वर्ब और दूसरा का होता है नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट में मैं आप लोगों का पूरे के पूरे डिफिनेशन के साथ में उसके प्रकार बताया था और मेरे भाई उसका एग्जाम्पल भी बताया था। तो इस क्लास में भी आप लोग जान लिए फाइनाइट वर्ब क्या होता है। तो फाइनाइट वर्ब वैसे वर्ब होते हैं जिनका सब्जेक्ट और टेंस को मेरे भाई अगर हम लोग बदलते हैं नंबर और पर्सन के अनुसार तो वे उसका वर्ब अपने आप चेंज हो जाता है, वो होता है फाइनाइट वर्ब। जो दूसरा नंबर जो नहीं चेंज होता है, सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन के अनुसार नहीं चेंज होता है, उसको बोलते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। इतना क्लियर हो गया। जो फाइनाइट वर्ब होते हैं मेरे भाई, फाइनाइट वर्ब को आप लोग देखे होंगे कि यहीं से फाइनाइट वर्ब 2 कैटेगरी में बट गया था। एक का नाम ट्रांजिटिव और एक का नाम इनट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है? वह वर्ब जो अपने पीछे ऑब्जेक्ट लेता है अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए, उसको बोलते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। दूसरा नंबर आप लोग जान रहे होंगे मेरे भाई, दूसरा नंबर मैं आप लोग बता दिया था पिछले क्लास में कि वे वर्ब जो अपना अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं लेता है, उसको इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे राम डाइड, अब डाइड के बाद कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया है तो यहां पर आपका क्या कहलाएगा? डाइड। ये हो जाएगा इंट्रांजिटिव वर्ब। राम इट्स ए मैंगो, इट्स के बाद मैंगो आया तो इट्स क्या हो जाएगा? आपका ट्रांजिटिव वर्ब हो गया। इतना क्लियर हो गया। और पूरी की पूरी क्लास मेरे भाई ये आप लोग का लिखवा कर मैं डेफिनेशन देकर आप लोगों को क्लियर कर दिया हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? तो आज का हम लोग क्लास स्टार्ट होता है नॉन फाइनाइट्स के बारे में। वही वर्ब है मेरे भाई जिसके टेंस को अगर हम चेंज करते हैं और उसके सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन को चेंज करते हैं तो उसके वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता। वहीं सबके सब क्या होते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब होते हैं। जैसे आप समझेंगे राम लाइक्स टू डांस, राम लाइक्स टू डांस, राम नाचना पसंद करता है। तो यहां पर देखेंगे अगर राम की जगह पर दूसरा सब्जेक्ट लाते हैं आई, तो आई लाइक। शुरू में राम के साथ लाइक्स था, यहां पर आई के साथ लाइक हो गया। लेकिन टू डांस में कोई दिक्कत हुआ? आप बोलेंगे नो सर, क्योंकि राम लाइक्स टू डांस, यहां देख रहे हैं आई लाइक टू डांस, लाइक से लाइक कन्वर्ट हो गया, लेकिन टू डांस में कोई हेराफेरी नहीं हुआ है। तो मेरा जो होगा ये हो जाएगा नॉन फाइनाइट वर्ब। और वही नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब मेरे भाई कितने प्रकार के हो गए, तो हम यहां से चलते हैं आगे और यहां से हम लोग लगाते हैं हेडिंग है नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब ये मैं आप लोगों को यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ और सभी लोग मेरे भाई आप लोग जब लाइव क्लास में जुड़े होंगे तो आप अच्छे से इसके बारे में जान रहे होंगे। मैं आप लोगों का पूरा डिटेल करके इसको बता दिया था। आइए अब यहाँ से नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में समझते हैं और जानते हैं कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। देखिए सबसे पहले नंबर आप लोग एक सेंटेंस देखेंगे। यहाँ से मेरे भाई मैं लिखने वाला हूँ राम, यहाँ से लिखना चाहता हूँ राम, यहाँ लिख रहा हूँ राम वांट्स टू स्विम, राम वांट्स टू स्विम, ये सेंटेंस देख रहे हैं। दूसरा नंबर राम वांट्स टू स्विम, और यहाँ पर हम कर दिए आई, तो आई के बाद यहाँ पर हम कर देंगे वांट, ई हो जाएगा टू स्विम। तो मेरे बच्चे ध्यान देंगे बोर्ड पर कि यहाँ पर देख रहे हैं जो ये आप देख रहे हैं राम, ये हमारा सब्जेक्ट है और यहाँ पर आई मेरा सब्जेक्ट है। तो ध्यान से देखिएगा, जब राम हो गया, राम किसी व्यक्ति का नाम है। राम कह रहा है कि राम तैरना चाहता है, राम तैरना चाहता है, लेकिन इस सेंटेंस में तैरने वाला कौन है? तो राम है। लेकिन राम के जगह पर अगर मैं आपको ला दूं, अपने आप को ला दूं, किसी और पर्सन को ला दूं, तो ये जो आप लोग देख रहे हैं ये वर्ब और ये वर्ब, दोनों वर्बों में से किसमें बदलाव होगा, कौन चेंज होता है, यही हम लोग का जानना है।
जब राम के जगह पर मैं अपने आप को लाता हूं मैं, तो मैं के बाद देखिए राम के साथ वांट्स आ रहा था, और जब यहां पर मैं आ गया तो इसी वांट्स में वांट हो गया, तो इसमें बदलाव हुआ कि नहीं, वांट से वांट हुआ। जब राम से आई में कन्वर्ट किए तो आप देख रहे हैं कि वांट से वांट में कन्वर्ट हो गया। बट इसमें देखेंगे टू सिम और टू सिम में कोई परिवर्तन हुआ तो नहीं हुआ मेरे बच्चे, ध्यान देंगे। तो ये जो आप देख रहे हैं टू स्विम देख रहे हैं, ये हमारा क्या कहला जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा सर नॉन फाइनाइट वर्ब। और जो बात कर रहे हैं यहां पर हम लोग देख रहे हैं कौन सा मेरे भाई, तो ये वांट देख रहे हैं, तो ये हमारा कौन सा कहला जाएगा, फाइनाइट वर्ब कहला जाएगा। आई होप मेरे भाई आप समझ गए होंगे कि फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं। यहां तक क्लियर हो गया आप लोगों को, सभी लोगों को। नंबर तथा पर्सन के अनुसार कभी बदलते नहीं हैं। अगर सब्जेक्ट के नंबर तथा पर्सन बदलते हैं तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये कहलाता है नॉन फाइनाइट वर्ब। जैसे आप टू सिम देख रहे थे। चलिए यहां तक क्लियर हो गया सभी लोगों को। अब हम लोग पढ़ेंगे मेरे भाई नॉन फाइनाइट वर्ब के प्रकार कितने होते हैं। तो अब आप यहां से ध्यान दीजिए कि टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट मेरे भाई नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में मैं बताने वाला हूं। अब आप लोग यहां से देखिएगा टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ये नॉन फाइनाइट वर्ब कितने प्रकार के होते हैं, तो जिस प्रकार से फाइनाइट वर्ब दो प्रकार के थे, ट्रांजिटिव, इनट्रांजिटिव, उसी प्रकार से यहां पर देखेंगे टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स ये होंगे सर कितने प्रकार के। तो यहां से बात करते हैं, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स, नॉन फाइनाइट वर्ब्स। ये आप देख रहे थे कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। तीनों के नाम बारी बारी से मैं बताने वाला हूं, क्लास को कंटिन्यू करने वाला हूं। तो मेरे भाई सभी लोग अपने दोस्तों में क्लास को शेयर कर देंगे पूरे अच्छे से, और लाइक तो जरूर करेंगे। तो यहां से सबसे पहला नंबर देखेंगे, पहला को हम लोग क्या बोलते हैं सर, पहला को हम लोग बोलते हैं जीरंड, इसको बोलते हैं जीरंड। दूसरा नंबर आप देखेंगे भाई, दूसरा को हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटिव, ये दूसरा हो गया सर हमारा इन्फिनिटिव। और बात करते हैं तीसरा नंबर सर, तीसरा नंबर को हम लोग बोलते हैं पार्टिसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्टिसिपल। अब ध्यान से समझेंगे कि ये जो 3 प्रकार देख रहे हैं, जीरंड, इन्फिनिटिव, पार्टिसिपल, इसी को बारी बारी से हम लोग यूज करते हैं। और यही तीनों के तीनों मेरे भाई जीरंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल ऑब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में यूज होकर आगे तक चलता है, और आगे तक हम लोग यूज करते हैं, और बारी बारी से हम लोग पढ़ेंगे। अब चलिए हम लोग आगे समझते हैं कि जीरंड क्या होता है, इन्फिनिटिव क्या होता है, पार्टिसिपल क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं। अब आप लोग समझेंगे और सीखेंगे। सबसे पहले नंबर बात करते हैं जीरंड के लिए। तो सर जीरंड क्या होता है, तो जीरंड को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जीरंड क्या है। जीरंड, तो जीरंड को समझने के लिए मैं आप लोगों को एक बात बोलना चाहता हूं। आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यानी बेस फॉर्म जानते होंगे, वर्ब का जो फॉर्म आप जानते होंगे। जैसे अगर बात करते हैं कि जैसे ईट हो गया, रीड हो, स्लीप हो गया, वीप हो गया, गो हो गया, सबके सब ये वर्ब जो होते हैं वर्ब का बेस फॉर्म होते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए ध्यान से, किसी वर्ब के, ध्यान देंगे, किसी वर्ब के अंत में, किसी वर्ब के अंत में आईएनजी का जुड़ना, आईएनजी का जुड़ना तथा इसको नाउन की तरह सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तथा कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग करना जीरंड कहलाता है, जीरंड कहलाता है।
यहां तक क्लियर हुआ सभी लोगों को? ध्यान से समझेंगे। जीरंड किसी वर्ब के अंत में आईएनजी का जोड़ना तथा इसको नाउन की तरह सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तथा कॉम्प्लीमेंट के रूप में प्रयोग करना जीरंड कहलाता है। GERUND है जीरंड का मीनिंग मेरे भाई। यहां तक क्लियर हुआ सभी लोगों को? अब हम लोग इसके बारे में मैं आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, आप लोग ध्यान से समझिए मैं कहना क्या चाहता हूं। जैसे अगर आप लोग यूज करेंगे मेरे भाई, यहां पर देखेंगे हम यहां पर लिख रहे हैं वाक, ये देख रहे हैं ध्यान से, वाक लिखा है और इसमें आईएनजी हम जोड़ के इसको अगर मैं बात करूं, ये मेरा बन गया वॉकिंग। अब आप देखेंगे ये वॉकिंग हो गया। अब देखिए ध्यान से, ये वॉकिंग को आप अगर यूज करना चाहें तो मेरे भाई सब्जेक्ट की तरह, ऑब्जेक्ट की तरह अगर बात करते हैं, ये वॉकिंग का प्रयोग हम लोग किसी भी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। दूसरा नंबर किसी सेंटेंस के वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में कर सकते हैं। तीसरा नंबर किसी भी वर्ब के कॉम्प्लीमेंट के रूप में हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं। मैं आप लोगों को समझाने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। टहलना, अगर मैं बात करता हूं आप लोगों से, सभी लोगों से, कि मेरे भाई ध्यान देंगे, एग्जाम्पल में बात करता हूं। टहलना, टहलना एक अच्छी आदत है। टहलना एक अच्छी आदत है। अब इसको समझेंगे, टहलना एक अच्छी आदत है तो टहलना को जो आप देख रहे हैं ये हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के रूप में हम लोग टहलना के जगह पका लाएंगे तो मेरे भाई वॉकिंग लाएंगे। और वॉकिंग के बाद आप लोग एक चीज को ध्यान देंगे, जो जीरंड होते हैं वो हमेशा मेरे भाई सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, अर्थात हम लोग इसमें इज का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे वॉकिंग इज ए मेरे भाई गुड, अब आपका हो जाएगा गुड हैबिट। इस प्रकार से मेरे भाई जितने भी सेंटेंस आप देखेंगे, टहलना एक अच्छी आदत है। दूसरा नंबर में बात करता हूं मैं, ध्यान से समझिएगा, मैं टहलना पसंद करता हूं। मैं टहलना पसंद करता हूं मेरे बच्चे, ध्यान देंगे। अब देखिएगा ध्यान से, यहां पर मैं पसंद करता हूं क्या सर, तो ये हो जाएगा आई, और आई के बाद यहां पर लाइक, आई लाइक। अब उसके बाद क्या कर रहा है, टहलना। तो टहलना आप लोग यहां पर ध्यान देंगे तो वॉकिंग हो जाएगा। तो इसको ध्यान दीजिए, आई लाइक और वॉकिंग। तो ये आपका किस रूप में है सर, तो ये आपका ऑब्जेक्ट के रूप में आपका यूज हुआ है और ये आपका वर्ब है। तो इस प्रकार से, और ये हमारा सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, इस प्रकार से हम लोग का ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में मेरे भाई यूज हो रहा है। तो बताएंगे सभी के सभी मेरे बच्चे समझ में आ रहा है कि इसका 4 गो जो रूल है, इसका 4 एक्शन है, 4 कार्य है, वो बारे में हम लोग समझेंगे। जीरंड के बारे में, जीरंड का प्रयोग कहां कहां होता है ये आप लोग जब क्लास में देख रहे हैं तो मेरे भाई इस चीज को थोड़ा सा गौर से समझेंगे कि पहला जो रूल आप लोग देखने वाले हैं, यही हम लोग का पहला जो रूल होगा, ये पहला रूल यहां से स्टार्ट होगा। वो पहला रूल ये है कि जीरंड का प्रयोग हम लोग हमेशा याद रखेंगे किसी सेंटेंस के सब्जेक्ट के रूप में, किसी सेंटेंस के नाउन के जीरंड का प्रयोग। पहला नंबर कि जीरंड का प्रयोग नाउन के तरह सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है, सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है मेरे बच्चे, इसको याद रखेंगे। अब सब्जेक्ट के रूप में कैसे हो जाएगा, तो जैसे आप लोग ध्यान देंगे तो बात करते हैं टीचिंग इज माई पैशन। अब इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा, टीचिंग इज माई पैशन। तो यहाँ पर ध्यान देंगे कि टीचिंग जो आप देख रहे हैं ये मेरा सब्जेक्ट है और यहाँ पर टीच में आईएनजी जुड़कर मेरा जीरंड की तरह कार्य कर रहा है, तो इसको बोलेंगे सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के रूप में आप लोग देख लिए। अगला जो रूल नंबर देखेंगे मेरे बच्चे, ध्यान देंगे रूल नंबर 2। तो रूल नंबर 2 में आप लोग को एक चीज को ध्यान देना है, जिस प्रकार यहाँ पर देख रहे हैं नाउन के सब्जेक्ट के रूप में, उसी प्रकार आपको यहाँ पर ध्यान देना है जीरंड का प्रयोग नाउन के तरह वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में, किया जाता है। जैसे आप समझेंगे, यहाँ पर मैं बात करता हूँ यू वांट डांसिंग। यहाँ पर देख रहे हैं ये आपका वर्ब हो गया,
ये वर्ब जो अपने पीछे जो देख रहे हैं यहाँ पर, ये आया है लेकर मेरे भाई जीरंड। ये जीरंड किस रूप में है, तो आप सब लोग ध्यान देंगे ऑब्जेक्ट के रूप में है, ऑब्जेक्ट के रूप में। क्लियर हुआ यहाँ तक मेरे भाई, ऑब्जेक्ट के रूप में, सब्जेक्ट के रूप में। और जो तीसरा नंबर हम लोग बात करते हैं, रूल नंबर 3, जो आप लोग ध्यान दीजिएगा यहाँ से, रूल नंबर 3 में रूप में तो बात करते हैं जीरंड का प्रयोग, जीरंड का प्रयोग नाउन की तरह प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है। अभी इसको समझिएगा, सभी लोग समझेंगे, इसको समझेंगे। जैसे एग्जाम्पल बोलेंगे, सी इज, जैसे देखेंगे सी इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, तो ये आप देख रहे हैं प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन के बाद आने वाला आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट के रूप में, यहाँ पर आप प्रयोग देख लिए मेरे बच्चे। अब बताएंगे पूरे के पूरे आप लोग कितने तरीके से अच्छे से समझे मेरे भाई। जीरंड को एक बार एक्सप्लेन कर रहे हैं, और जीरंड हम लोग का यहाँ पर क्लियर हो गया कि नॉन फिनाइट वर्ब जो होते हैं ये आपका तीन प्रकार का होता है नॉन फिनाइट वर्ब। एक को बोलते हैं जीरंड, दूसरा को बोलते हैं इन्फिनेटिव, तीसरा को बोलते हैं पार्टिसिपल। जीरंड में आप लोग देख रहे हैं किसी वर्ब के अंत में आईएनजी का जोड़ना क्या होता है मेरे भाई, जीरंड कहलाता है। बस सिर्फ जीरंड का इतना ही काम नहीं है, जीरंड का और बहुत से काम है। जब सब्जेक्ट के रूप में मेरे भाई जुड़ता है किसी सेंटेंस में, तो वो नाउन की तरह कार्य करना। जब हम लोग बात करते हैं, जब सब्जेक्ट के रूप में आप लोग देख रहे हैं सेंटेंस में किसी भी मेरे भाई नाउन की तरह कार्य करता था, नाउन की तरह अलग अलग कार्य करेगा। सब्जेक्ट के रूप में, ऑब्जेक्ट के रूप में, कंप्लीमेंट के रूप में। अगर बात करते हैं प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट के रूप में, आप लोग मेरे भाई देखें क्लास में और अच्छे से सीखें। तो आई होप कि आपको क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। और आज का हम लोग का क्लास जीरंड का यहीं तक खत्म होता है। मिलते हैं कल फिर से हम लोग, और पूरे के पूरे न्यू टॉपिक के साथ। इन्फिनेटिव और इन्फिनेटिव में आप लोग याद रखेंगे, बेहतरीन क्लास आप लोग का मैं देने वाला हूं। थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है मेरे भाई, लाइव क्लास में एडजस्ट कर लेंगे। जब जब आप लोग का लाइव चलेगा, आप लोग लाइव में आइए और शामिल हो जाइए। जो लाइट प्रॉब्लम है, जो मेरे भाई लाइट प्रॉब्लम है, इसको मैं सही करने की कोशिश कर रहा हूं। तब तक जितने भी मेरे बच्चे हैं क्लास को देखेंगे, जो क्लास हो जा रहा है आप उसको पीछे से देख लीजिए। आप लोग का बहुत मेरे भाई हेल्पिंग होने वाला है, बहुत आप लोग का यूजफुल होने वाला है। तो मिलते हैं कल मेरे भाई नए तरीके से। तब तक आज के लिए जय हिंद, जय भारत।